हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक स्वस्थ मनुष्य का दिनचर्या कैसा होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाए रखे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ वृत्त आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीरधारी के लिए आरोग्य सबसे प्रथम आकांक्षा है। आरोग्यता से ही मनुष्य की जीवन सार्थक बनती है। आरोग्य रहकर ही वो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। स्वस्थ रहना मनुष्य का अधिकार है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वृत्त का पालन आवश्यक है। इसीलिए आरोग्य को पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रमुख बल दिया गया। आचार्य बागभट्ट जी कहते हैं कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए तथा पूर्ण आयु तक जीवन यापन करने के लिए 3 प्रमुख नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर अथवा जीवन के ये 3 उपस्तंभ हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जब कभी भी इनके समुचित परिपालन में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होता है, तभी हम रोगमूलक परिणाम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जब तक हम सद्वृत्त का पालन नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार आदि व्याधियों में ग्रसित रहेंगे। स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत संपूर्ण दिनचर्या अथवा स्वस्थ पुरुष का नित्य सोकर उठने से रात्रिचर्या तक होती है। हम जानते हैं कि हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना तथा शरीर के रोगों तथा उनके कारणों का विचार करना तथा वेदों के रहस्यों का भी चिंतन करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया अवश्य छोड़ देनी चाहिए। 24 घंटों में ब्रह्म मुहूर्त ही सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। संत तुलसीदास ने कहा भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। प्रातः काल कमल खिल जाते हैं तथा एक नव जीवन, नव चेतना, स्फूर्ति दिखाई देने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, आत्मा सभी की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय प्रकृति मुक्त हस्त से स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मेघा बुद्धि की वर्षा करती है। जागते ही चेतना का शरीर से संघर्ष संपर्क बनता है। वह नए जन्म जैसी स्थिति होती है। जागते ही पलथी मार कर बैठ जाएं। ठंडक हो तो वस्त्र ओढ़े रहें। दोनों हाथ गोदी में रखें और सर्वप्रथम लंबी श्वास लें। नीलवर्ण प्रकाश का ध्यान करें। नाक से ही श्वास छोड़ें। दूसरी श्वास में पीले प्रकाश का ध्यान करते हुए पूर्ववत क्रिया दोहराएं। तीसरी बार फिर रक्त वर्ण का ध्यान करते हुए गहरी श्वास लें और धीरे धीरे नाक से ही श्वास छोड़ दें। इसके बाद दिन भर के क्रियाकलापों का खाका मस्तिष्क में बनाना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, आपने हमें जो दुर्लभ शरीर दिया है उसको सही रखना। शैया छोड़ते समय पृथ्वी माँ को नमस्कार करना चाहिए और यह मंत्र जरूर बोलें: समुद्रे वसते देवी, पर्वत स्तनमंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श समच्छवे। इसका मंत्र बोलते हुए धरती पे कदम रखें। इसके बाद ऊषापान करना चाहिए, यानी जल पीना चाहिए। आयुर्वेद में ऊषापान का विधान है। प्रातः उठकर नित्य ऊषापान जो करता है उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है तथा रोग दूर होते हैं। ऊषापान शीतल जल का ही करना चाहिए। जल पीने से मल अच्छी तरह से साफ हो जाता है तथा काम विकार, शारीरिक थकान, बवासीर, उदर रोग, सिर दर्द, नेत्र विकार दूर होते हैं। बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांत हमेशा बैठकर साफ करना चाहिए। हो सके तो नीम के दातुन से करें, नहीं हो तो किसी भी दातुन से कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से सफाई करनी चाहिए। उसके बाद प्रातः हमको टहलने जाना चाहिए। टहलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी तथा सीना तना हुआ हो। दोनों हाथ पूरी तरह से हिलाते रहना चाहिए। टहलते समय गहरे गहरे सांस लेने चाहिए तथा किसी से बात नहीं करना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आप मंद गति में दौड़ रहे हैं। इससे गहरे श्वास स्वतः चलने लगते हैं। इसके बाद आप स्नान करें,
अच्छे वस्त्र धारण करें तथा योगाभ्यास भी कर सकते हैं और स्वाध्याय भी करें। उसके बाद अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, इस नियम को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। भोजन जहाँ तक हो सके एकांत में ही करना चाहिए। साथ में यदि कोई हो तो साथ साथ भोजन कर लें। भोजन करते समय सदैव मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय बातें करने से कई बार श्वास नलियों में अन्न कण चले जाते हैं, जिससे खांसी आने लगती है। भोजन करते समय वस्त्र ढीले होने चाहिए तथा भोजन करने के उपरांत तत्काल मूत्र त्याग करना चाहिए। इससे मूत्रवाही संबंधित रोग नहीं होते हैं। इसके बाद अपने रात्रिचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात्रि के प्रथम पहर में ही भोजन कर लेना चाहिए तथा भोजन दिन की अपेक्षा कुछ कम खाना चाहिए। देर से पचने वाले गरिष्ठ पदार्थ ना खाएं। भोजन करने और सोने के समय में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए। तत्काल भोजन करके सो जाने से पानी पीने का अवसर नहीं मिलता। भोजन करने के बाद सोने से पूर्व 1-1 घंटे के अंतर रात्रि में सोने से पूर्व दांतों की सफाई कर लेनी चाहिए तथा रात्रि में सोने के पूर्व वस्तुओं की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हम कई रोगों से बच सकते हैं तथा अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वस्थ शरीर सही रहेगा और आप अनेक रोगों से बच सकते हैं। तो इनका पालन करें और अपना जीवन सुंदर और सुखमय बनाएं। धन्यवाद।